नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। एक साधक ने पूछा है कि गुरुदेव, मेरे परमात्मा, मुझे कुछ ऐसी विधि बताओ कि इस जन्म में ही मैं परमात्मा हो जाऊं, उसके साथ एक हो जाऊं। कुछ ऐसी विधि, बिल्कुल। और एक पूछ रहे हो, ऐसा पूछो कि गुरुदेव कम से कम 1-2 करोड़ ऐसी विधियां बताओ जिससे परमात्मा हुआ जा सके, तो थोड़ी बात भी बने। बस एक विधि, कहा भी तो क्या कहा, एक विधि। विधि बताता हूं, उससे पहले एक छोटी सी बात बताऊं। उस बात को समझेंगे तो फिर पूरी स्थिति समझ जाएंगे। एक 10 साल का बच्चा, यूं समझें कि तुम्हारे घर में एक 10 से 12 साल का लड़का है, या 10 से 12 साल की तुम्हारी बेटी है। वो कहती है, पापा आपके बैंक बैलेंस कितना होगा? आप बताते हैं कि यही 50-60 लाख रुपए होगा मेरे बैंक बैलेंस, या जितना भी आपका होगा, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। और वो कहती है कि सारा का सारा पैसा आप मेरे को निकाल के दे दो, आप तो और कमा के फिर बैंक बैलेंस बना लोगे। सारा का सारा पैसा, तुम ऐसा तो नहीं है कि अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, या बच्चे की जगह वो दुश्मन दिखाई देते हैं। सारा का सारा पैसा तो भाई उसी के लिए कमा रहे हो। किसके लिए कमा रहे हो? आदमी बच्चे के लिए ही तो करता है, और किसके लिए करता है? बच्चा ही ना रहा तो फिर क्या करोगे पैसे का? तो बच्चा ही तो मांग रहा है। 12 साल की लड़की कह रही है सारा पैसा दे दो, 12 साल का लड़का कह रहा है सारा पैसा दे दो, तो दे सकते हो? तुम्हारा उत्तर, कई बार आदमी जोश में आ जाता है और समाज के बीच में खड़ा होकर कह देता कि हाँ मैं दे सकता हूं। भीतर पता होता है कि इज्जत बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। दे तो तुम नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें पता है ये सारा का सारा पैसा अगर अपने बच्चे को दे दिया तो बच्चा जो है वो गलत रास्तों पे चला जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। उसी तरीके से जब तुम कहते हो कि एक विधि ऐसी दे दें, विधि में मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तुम भी मेरे लिए 7-8 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे की तरह हो। विधि में कोई दिक्कत नहीं, अनगिनत लो। विधियां तो इतनी है, अनगिनत लो तुम। मगर हर विधि के अपने फायदे और अपने खतरे होते हैं। अकेले चलोगे तो गिर जाओगे, तो उठाने वाला भी कोई ना होगा। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? साधक बोलते हैं कि आप ग्रुप नहीं कराएं, ग्रुप के जितनी भी फीस बनती है, जो भी कुछ बनता है उससे आप हमें डबल ले लो और हमें विधि बता दें। विधि में तुम्हें बता भी दो तो तुम गिर जाओ तो क्या होगा? थोड़ा सोचो, कैसे उठा पाऊंगा तुमको मैं? कहां ढूंढूंगा तुमको? विधि विधि तो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। इस पृथ्वी पर धूल के जितने कण हैं उनसे भी कई गुना ज्यादा विधि है। तुम्हारा कैलकुलेटर भी फेल हो सकता है। विधि बहुत है। पूछा है कि ऐसी कोई विधि बताएं कि इसी जन्म में परमात्मा के साथ एक हो जाओ। इसी जन्म में क्यों, अभी हो सकते हो। जन्म तो बहुत बड़ी बात है, अभी पता नहीं कितने साल जियोगे, अभी हो सकते हो। विधि जितनी मर्जी करो। मैं तुम्हें एक सरल और बहुत ही जबरदस्त विधि बता रहा हूं। सरल है, करने में बड़ी अच्छी है, खतरा ना के बराबर है, तुम कर सकते हो। मगर उसके साथ ये भी बता रहा हूं कि करना क्या है, और अगर ऐसे रिजल्ट आते हैं तो फिर ऐसे उसे छोड़ देना, फिर आगे नहीं करना। ठीक? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हो पाऊंगा, इसलिए दोनों चीजें बता रहा हूं, तो अच्छे से समझ लेना और फिर करना। विधि को समझ लो। नीले आकाश के नीचे बैठ जाओ, पार्क में, अपने घर की छत पे, अपने गार्डन में, जहां सुविधा हो। मगर जब बैठो और आसमान को देखना चालू करो, तो जब आसमान को देख रहे हो तो बीच में बादल नहीं हो, बिजली की तारे नहीं हो, पेड़ के पत्ते नहीं हो। सीधा तुम आसमान को, जैसे अभी सीधा तुम मुझे देख रहे हो, वैसे सीधा आसमान को देखना चालू कर दो। अब आसमान को देखना चालू कर दो। 3 से 4 मिनट के बाद जो भी गाड़ी के हॉर्न बज रहे हैं, गाड़ी के जो भी हॉर्न बज रहे हैं, या गाड़ी चलने की आवाज आ रही है, उसके अंत तक पहुंचो। आंख आसमान को देखे,
कान उसके अंत तक आवाज तक पकड़े, उसकी अंतिम आवाज कहां आ रही है। माने गाड़ी का हॉर्न बज गया बहुत जोर की, तो उस हॉर्न की आवाज जो है वातावरण में कब तक गूंज रही है उसका भी पीछा करो। और आंख आसमान को, आंख ये इंद्री अपना काम करे और ये कान इंद्री अपना काम करे, बस इसी तरीके से लगे रहो। 30 मिनट काफी है तुम्हारे लिए। 30 मिनट करो। 30 मिनट के बाद 30 मिनट के लिए पूर्णतः आंख बंद करके गहरी शांति में उतर जाओ। गहरी शांति में ये करो। 4-5 दिन करो और देखो जीवन में परिवर्तन घटित होगा। 3 दिन करो। 3 दिन के अंदर वासनाएं बढ़ जाती हैं, गुस्सा बढ़ जाता है, भय ज्यादा लगने लगता है, तो विधि को छोड़ दो। फिर गुरु के साथ करना ठीक रहेगा। अभी ऊर्जा संभाले नहीं संभाल पा रही, फिर विधि को छोड़ दो। और अगर प्रेम पूर्वक होने लगे जीवन, ज्यादा शांति उतरने लगे, मन नहीं करता किसी से बात करने में, बस आंखें बंद करके अपनी मस्ती में डूबे रहो, अब फालतू के विचार नहीं चल रहे, विधि को 11 दिन तक करो। 11 दिन तक भी अच्छा लगे, संबंध अच्छे और मजबूत हो, विधि को 21 दिन तक करो। विधि को 30 दिन तक, विधि को 1 महीने तक करो। और 1 महीने के बाद विधि को रोक दो। 11 दिन का गैप दो, फिर 1 महीना करो, और फिर 11 दिन का गैप दो, फिर तीसरे महीने करो, और तीसरे महीने के बाद विधि को बिल्कुल नहीं करो, छोड़ दो। विधि यहां तक तुम्हें लेके आ गई, बात खत्म। मगर यहीं तक अगर तुम चलते रहे तो इसी में तुम्हें बुद्धत्व घट जाएगा, इसी में तुम परम मुक्ति को प्राप्त होगे और मोक्ष घट जाएगा। तो विधि जब करोगे तो क्या होगा? क्रोध, वासना, चिड़चिड़ापन, तनाव, थकान, सर दर्द हो तो विधि को छोड़ दो। और अगर ये सब नहीं हो, खुशी हो, अकारण खुशी हो, तो विधि को करो। इस तरीके से विधि को कर सकते हो। मेरे साथ सबसे बड़ी बात यही है कि मैं तुम्हें विधि तो दे दूं, जैसे तुम अपने बच्चे को 10-12 साल की लड़की को पैसा नहीं दे सकते ना, वैसे मैं तुम्हें विधि नहीं दे सकता। अपने साथ तो बिठा के आराम से करा सकता हूं, फिर कोई दिक्कत नहीं, मगर ऐसे नहीं दे सकता, क्योंकि जो तुम अपने बच्चे को जितना प्यार करते हो, तुम्हें क्या लगता है परमात्मा अपने बच्चों को प्यार नहीं करता? परमात्मा भी तुम्हारा प्यार अपने बच्चे के प्रति तो यही है कि इंजीनियर बन जाएगा तो बुढ़ापे में मुझे देखेगा, मगर गुरु का प्रेम तो ये भी नहीं है। उसके पास तो सिर्फ प्रेम है। छूट जाएगा, शरीर पड़ा रहेगा, कहीं सड़ेगा, क्या होगा कुछ नहीं पता, मगर फिर भी प्रेम है। मैं भी बस उसी वजह से मजबूर हूं, इसीलिए तुम्हें वो सब विधियां नहीं बता पा रहा हूं। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम है आपको।